अमीक भाई क्या कह रहा है? अबू आसिम आजमी साहब ने जब राजनीति शुरू करी थी ना, इसमें जितने लोग पैनल में बैठे हैं तो हम लोग हाई स्कूल में टहल रहे होंगे उस जमाने में, जब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों मतलब आप कहना चाह रहे हैं वारिस पठान की हैसियत नहीं है अबू आसिम आजमी के बोल पाए वो। अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी वहां सेफगार्ड करती थी, कर रहे वहीं पर हमने गोवंडी के अंदर हम सेफगार्ड करते थे। कौन क्या कह रहा है हमें नहीं मालूम है। वारिस पठान है, आपको चेहरा नहीं पता वारिस पठान का? बड़ा फेमस चेहरा है वारिस पठान को, आप कह रहे हैं कि उनकी हैसियत क्या है? अरे हमने हैसियत दिखा दी इनको, क्या है पूरे गोवंडी के अंदर हमने पूरे महाराष्ट्र में गोवंडी में जाएंगे एमएलए थे जिसका नाम ले रहे हैं, 4 टर्म के एमएलए सुपड़ा साहब 0 कर दिया वहां पे, 6 हमारे पार्षद वहां से जीत के आए, जनता ने नकार दिया, गोवंडी को ड्रग का अड्डा बना दिया था, कुछ काम नहीं किया, कचरा कूड़ा कड़ा पड़ा रहता था, लोगों ने वोट देके जवाब दे दिया, हरा दिया, पूरी की पूरी तरह 0 कर दिया। वारिस भाई चलिए बताइए, आपके वारिस भाई फेंक दिया। अरे वारिस भाई, गोवंडी में जहां आपका इतना जलवा था वहां भी आप ही के एमएलए ने वहीं पर भी आपका सुपड़ा साफ कर दिया। अच्छा वारिस पठान, क्या सपा भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही थी? आपका आरोप है, क्या आप कह रहे थे सपा भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही थी? बिल्कुल किसका कर रहे थे बताइए, लोग किसकी तरफ से कर रहे थे? ये तो ऐसे आदित्य ठाकरे ने भी बोला है कि सपा बीजेपी की मदद करती है कई चुनावों के अंदर। अमीक भाई जवाब, बिल्कुल देवेंद्र आप भी टीम बने पड़े हैं यहाँ पर, तो जितनी चाबी बड़ी राम ने उतना बीजेपी यही है, मैं बी का ही खेल चल रहा है सारा। अच्छा बोलने देंगे, बोलने देंगे पूरा बीजेपी। वारिस भाई एमएलए थे, वारिस भाई एमएलए बने, वारिस भाई एमएलए बने, वारिस भाई बड़े नेता बने, हमें कोई समस्या नहीं है। मेरा इतना कहना था कि जब वारिस भाई हाई स्कूल में रहे होंगे ना, तो अबू आसिम आजमी साहब जितने बड़े समाजवादी नेता हैं, वो जब पूरे यूपी और बिहारियों की चप्पलों से पिटाई होती थी मराठा में, तो बचाने वाला कोई एक बड़ी आवाज थी तो अबू आसिम आजमी साहब थे, और वो भारतीय जनता पार्टी समझौता कर लेंगे क्या? वारिस भाई, कोई मुंबई का इस बात को नहीं मानेगा, चाहे मुसलमान हो या मराठा हो, उनको फोन करके पूछ लो, कोई नहीं मानेगा। कोई एमएलए है महाराष्ट्र में, उनमें से एक एमएलए को फोन करके पूछ लो किसने बीजेपी का काम किया, वो भी जवाब दे देगा। एमएलए की ये हालत है कि सबसे बड़ी आवाज यूपी बिहार के लोगों की, जनता की। समाजवादी पार्टी है। हाँ सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, सुनाइए। ये अमीक भाई हो गए बड़े भाई हैं, लेकिन जहां पे इन्होंने राज किया इतने बरसों से, जहां से एमएलए थे, वहां की जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया और वहां से हमारे 6 पार्षद जीत के हमारे आए। आपको तो 0 कर दिया। आपका मुंबई में रहा है क्या? 2 सीट आ गई खाली आपकी। एक जमाने में इतना हो, क्योंकि आपका घमंड, गुरूर, अहंकार और ये सोचना कि इनके वोट तो हमारे बाप की जागीर है, कहां जाएगा, ये तो हम ही को वोट देंगे। जनता ने बोल दिया नहीं, जो डेवलपमेंट विकास की बात करेगा उसके साथ जाएंगे। बात नंबर 2, आपके 2 एमएलए, एक को पूछ लीजिए किसने किसका काम किया, आप भी बार-बार, अरे लेकिन वारिस पठान, आप भी बार-बार गली कूचे पे क्यों जाते हैं समाजवादी पार्टी की? आपको धुतकारते भी हैं, आपको निकालते भी हैं। एक सेकंड वारिस पठान, आप लोग भी क्यों जाते हैं बार-बार इनके द्वार पे? ये आपको धुतकारते भी हैं, आपको नकारते भी हैं। आप ही के प्रवक्ता हैं एआईएमएम के असीम वकार, वो कहते हैं पहले हमें घर बुलाते हैं, मीडिया में बयान जारी करके, उसके बाद हम आपके घर जाते हैं, हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं, हमारे ऊपर अपना दरवाजा बंद करते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते। वो कह रहे हैं हमें जलील करते हैं बुलाकर सपाई, और आप कह रहे हैं कि हम जाने को तैयार हैं। आप जाते क्यों हैं इनके द्वार? आपके प्रवक्ता का बयान मैं कोट कर रहा हूं, असीम वकार साहब का। वो कह रहे हैं हमें जलील किया जाता है बुलाकर, तो जलील होने के लिए आप लोग क्या? नहीं, कोई ऐसा नहीं। हम तो बिहार में गए थे, तेजस्वी को 2 लेटर लिखा नहीं, वो सपा के लिए कह रहे हैं। हमने ये बोलकर कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, इसलिए साथ में आइए। हम तो चाहते थे कि हम बीजेपी को हराएं। हम तो बड़ा दिल करके गए उनके पास, फिर हमारे उन्होंने 4 एमएलए को खरीद लिया था, फिर भी हम बड़ा दिल करके इसलिए गए थे ताकि बीजेपी को हराया जाए, सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो। इसलिए हमने अखिलेश को, तेजस्वी को जब भी लेटर लिखा था, मगर वो नहीं माने, अहंकार गुरूर घमंड में थे। क्या हुआ नतीजा? हम तो 25 पे लड़के 5 जीत गए। आनंद दुबे नहीं आए, फैज खान नहीं आए। ओके, आनंद दुबे, ये एम फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। जब आपको एम फैक्टर की जरूरत थी तो आप इस तरफ थे, जब नहीं लगी तो उधर चले गए। विवेक ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया। अमीश भाई नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, एक ही रेलगाड़ी के दोनों इंजन हैं, और गाना गा रहे हैं तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा,
तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा एक बार फिर दोबारा। ये एक ही व्यक्ति है भाई, ये बीजेपी और एमआईएम एक ही व्यक्ति हैं। पतंग भले वारिस पठान की है, उसकी फिरकी और डोरी ये गौरव भाटिया जी के हाथ में है। ये देश को समझ गया है, ये सारा खेल सब समझ गए हैं। गौरव भाटिया के ये हाथ न में, हिंदुओं के सगे हैं न मुसलमानों के सगे हैं। हमारे देश में आपकी डोरी भी तो गौरव भाटिया के हाथ में नहीं है। पालघर में जब उनके साथी बैठे थे, पालघर में साधु संतों की हत्या करने वाले बीजेपी के मंचों पर सुशोभित हो रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है। और ये ममदानी बनना चाह रहे हैं। इनका सपना है कि एक दिन हिजाब और नकाब पहनकर ये देश चलाएंगे, अरे ये प्रधानमंत्री बनेंगे, महापौर करेंगे। बताइए शेख चिल्ली, हाँ ये शेख चिल्ली ये 1526 से तो सपना देख रहे हैं, बाबर के समय से सपना देख रहे हैं। बाबर कहां चला गया, बाबर कहां खो गया, बाबर चला गया, उसकी विचारधारा छोड़ गया। ये विचारधारा हरा करेंगे भगवा है, ये भगवा है, ये भगवा छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का भगवा है। ये क्या हो गया आनंद दुबे आपको? ये विवेक क्या हो गया आनंद दुबे को? ये आनंद दुबे को क्या हो गया? बदले से अच्छा आनंद दुबे मुझे बताओ एक बात। एक सेकंड वारिस, विवेक आपके लिए दुबे जी बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। आपकी पार्टी से एक महिला जीती हिजाब वाली, और आज आपकी जो आवाज अरे आनंद दुबे, आज आपकी आवाज ही बदली सी है। आज आप भगवा पहन करके बैठ गए हैं। समुंदर से 2-4 नोटा निकालने से समुंदर सूखा नहीं करते। 2-4 सीटें जीतने से देश का ख्वाब मत देखो। समुंदर से 2-4 नोटा निकालने से समुंदर सूखा नहीं करते। और आपको साथ आना पड़ेगा। ये बीजेपी ने जो किया है, कांग्रेस तो कब माननीय उद्धव ठाकरे के साथ, कांग्रेस को भूलिए मत की गाड़ी पंचर हो गई है। बीजेपी वो सुनिए, कांग्रेस का मत नाम लीजिए, उनकी गाड़ी उनका पहिया तितर-बितर हो चुका है। हाँ बोलिए आनंद दुबे, 30 सेकंड बोल लीजिए। अरे कहां कांग्रेस की बात कर रहे हैं? मुंबई में उनका पहिया पंचर हो गया है। वो कहते हैं कि हम 24 कैरेट हैं। अरे 24 कैरेट पहनने से लोहा सोना नहीं हो जाता। 24 कैरेट के लिए 24 कैरेट जैसा जिगरा चाहिए होता है। तो मानेंगे आज जब समय था बीजेपी को हराने का, तो बीजेपी की बी टीम बन गई। दुबे जी, आज की लड़ाई भाजपा सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका भी और हर सेकुलर पार्टी का, उद्धव ठाकरे का भी। तो आज हम छोटी राजनीति ना करें। कांग्रेस, हम लेफ्ट से हैं, हम कांग्रेस से नहीं है, लेकिन हमारा मानना है वो नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, आजादी की लड़ाई में एक योगदान था और पूरे देश में विस्तृत है। अगर बीजेपी को रोकना है, कब तक चिल्लाओगे आजादी की लड़ाई की बातें? उद्धव ठाकरे के साथ कब तक चिल्लाओगे आजादी की लड़ाई की बातें? आनंद जी, आजादी में सभी ने मेहनत की थी, आपने भी मेहनत की थी, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, सबने अपना खून बहाया है। नहीं तो साथ आइए ना, उखाड़ फेंकिए भाजपा को और आइए साथ। कैसे उखाड़ फेंकेंगे? आप जहां हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में, इंडिया अलायंस को लड़े तो सही, कहां उखाड़ फेंके? बिहार में